Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 3 का पाठ 3 है कितने पैर, उस पर आधारित एडुलाइफ वर्कशीट करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब उसमें आपको 4 विकल्प दिए होते हैं और उनमें से कोई भी एक सही उत्तर होता है जिसे आपको चुनकर लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, जिन जीवों के 4 पैर होते हैं उन्हें इनमें से क्या कहते हैं? उसमें से चतुष्पाद कहते हैं जिस जीव के 4 पैर होते हैं। यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर देखकर बिल्कुल सही वर्तनी में शब्द लिख देंगे चतुष्पाद। अगला है, कंगारू के पेट में एक डैश होती है। तो कंगारू के पेट में हमने पाठ में पढ़ा था एक थैली होती है। तो यहाँ से आप सही वर्तनी देखकर थैली लिख देंगे और यही आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा है 112, जो हमने पाठ में हिंदी की गिनती पढ़ी थी। तो अगर आपने वो गिनती ध्यान से पढ़ी थी तो ये पाएंगे आप, ये लिखा है 112 और 112 का मतलब होता है 112। तो 112 नंबर इसमें से किसके लिए है? तो हमें पता है 112 नंबर पुलिस के लिए है। इसको टिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे पुलिस। यह आपका सही उत्तर है। इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश क्या होता है कि एक वाक्य का अंश होता है, एक वाक्य का छोटा टुकड़ा होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कि हमारे पास इस तरीके से कुछ शब्द समूह दिया जाता है जिसके लिए हम कोई भी एक शब्द लिखते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जो हमें शिक्षा देता हो वो होता है शिक्षक। रोज होने वाला वो होता है दैनिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। तो इस तरीके से हम इनको देखेंगे और इनके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। 382 जोड़ी पैर वाला कीट, तो हमने ये पाठ में पढ़ा था, जिसके 30 से 382 पैर होते हैं वो होता है कनखजूरा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कनखजूरा। 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। पुस्तकों का घर, पुस्तकालय। पुस्तक का मतलब किताबें और आलय का मतलब होता है घर। तो पुस्तकों का जो घर होता है उसको बोलते हैं हम पुस्तकालय। जो सब पर दया करता हो वो होता है दयालु। जल में रहने वाला जीव उसको बोलते हैं जलचर। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक मतलब जो रोज होता है। जहाँ 4 राहें मिले, तो 4 का मतलब होगा चौ और राह का मतलब होता है राह। तो जहाँ पर 4 राहें ऐसे मिलती हैं, रेड लाइट जिसे बोलते हैं, वो होता है चौराहा। अभी ये सिर्फ कुछ हैं, जैसे जैसे आप आगे कक्षा 3 में पढ़ेंगे हम और भी नए नए वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 3 है, एक दिन की बात है, एक मच्छर सुबह सुबह घबराया हुआ अपनी टोली में पहुंचा। उसने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और कहा, खबरदार, जो कोई, और आगे है खाली स्थान, और हमें कहा गया है मच्छर और उसके साथियों के बीच की बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने कोशिश की है, अगर आप इसके अलावा कुछ और ढूंढ पा रहे हैं या और कुछ बना पा रहे हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये एक आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा। मच्छर कहता है, खबरदार, जो कोई भी किसी से डरकर अपने काम से पीछे हटा। ये अपने मच्छरों की टोली को कह रहा है। मच्छरों की टोली में बहुत सारे मच्छर होते हैं। तो उसका पहला साथी बोलता है, हाँ, हमें तो हर तरफ बीमारियां फैलानी हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों मच्छरों से फैलने वाली बीमारी होती हैं। तो फिर वो जो मच्छर है पहले वाला वो कहता है, पर ये हम तभी कर पाएंगे जब लोग गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि आजकल सभी को स्वच्छता का महत्व पता चल गया है। तो उनमें से एक बुजुर्ग साथी, बूढ़ा साथी है, वो कहता है, अब ये काम आसान नहीं है, क्योंकि लोगों को सफाई का महत्व पता चल गया है। और इस तरीके से मैंने ये कुछ संवाद लिखे हैं जो इस मच्छर, अब ये जो मच्छर है ये अपनी टोली के साथ करता है। आप अपनी मर्जी से कुछ और मज़ेदार, कुछ और नया ज़रूर बना सकते हैं, वो आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में भेजिएगा मुझे, ताकि मैं भी पढ़ पाऊँ बच्चों ने कितने मज़ेदार बनाए हैं।
आगे है प्रश्न 4, मिलान कीजिए। और ये है शब्दों में लिखी हुई गिनती और ये है हिंदी की गिनती जो हमने पाठ के अभ्यास में सीखी थी। तो आइए देखते हैं। ये जो अंक है ये है 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको हम यहाँ से ऐसे मिलान कर देंगे। ये है 8, 8 बोलते हैं इसको। और 8 है यहाँ पर 2 के ऊपर, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। ये होता है 4, 4 है थोड़ा सा नीचे, तो हम 4 को मिलाने के लिए नीचे आ जाएंगे। ये होता है 7 और 7 है ऊपर, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिलान करेंगे। ये है 5, 5 है सबसे ऊपर, इसीलिए हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ये है 6, अब 6 है सबसे नीचे, तो हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे 6। उसके बाद है ये 10 और 10 लिखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ये है 1, 6 के ऊपर लिखा है 1। अब तो आप बच्चे पढ़ने लग गए होंगे ना, मात्राएं आ गई होंगी, तो फटाफट से पढ़ा कीजिए इनको। ये है 9, 9 को हम मिलाएंगे यहाँ से, और बचा 3 और 3 को हम मिलाएंगे यहाँ से। तो आज हमने ये कितने पैर पर आधारित वर्कशीट की है। अगर आपको वर्कशीट समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बच्चों के काम की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं और नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।